हाय बच्चों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हम केमिस्ट्री के इस बार लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लगातार लास्ट ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आपको लेकर आए ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर लो और पढ़ लो, ताकि ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए ताकि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस बचे ही ना। सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना है, सिमिलर भी करने हैं, बाकी सब भी करना है, बट ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, पढ़ लेना, इनके आंसर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इनमें तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए क्योंकि ये तो आने ही है। तो बेटा देखो क्या है आपके पास, तो ये बेसिकली आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत ही रेप्यूटेड साइट है। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं रिसर्च करने के लिए, वो ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, टाइम्स ऑफ इंडिया की है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना। तो बेटा इन्होंने बहुत अच्छा सा एक लिस्ट लेकर आए हैं। तो बेटा ये आपके पास आ गए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक बेटा, तो ध्यान से देखोगे बेटा आपके पास इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चन बेटा आपके पास 15 क्वेश्चन है जो लगातार कई सालों से बेटा क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहे हैं आपके पास। बेटा देखो पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर बेटा पहला क्वेश्चन है जो काफी टाइम से लगभग बेटा इस तरह का क्वेश्चन लगातार आता रहता है। सेम क्वेश्चन आया ना, लेकिन वैल्यूज क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, वैल्यूज में भी थोड़ा सा चेंज कर दी जाए। क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर गिवन है आपके पास और मोलर मास भी NaCl गिवन है। तो बेटा बेसिकली आपके पास ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, जहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर दे रखा है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला डालना होता है और इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं। तो बेटा ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना वाटर यूज किया गया है, तो देखो बाय डिफॉल्ट आप याद रखोगे जो प्योर वाटर होगा ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा प्योर वाटर वाला कितना होता है बेटा, वो होता है 273.15 केल्विन। बेटा ये सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ना, तो 373.15 केल्विन। बेटा ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये आपको खुद से लेनी पड़ती है, अज्यूम करना पड़ता है कि जो आपका प्योर वाटर होगा ना वो टी नॉट, टी नॉट आपका ये है 373.15। बेटा यहाँ से क्या निकालोगे, पहले आप डेल्टा टी बी निकाल लोगे। ठीक है, फॉर्मूला याद है क्या होता था, के बी है ना, W2 × 1000, बेटा अपॉन क्या होता था याद है, M2 × W1। क्वेश्चन में तो सारी वैल्यूज गिवन है, आपको डेल्टा टीबी निकल जाएगा, टी नॉट आपने खुद से अज्यूम कर लिया, और करना क्या आपके पास, तो जो आपका टीबी निकल के आता है वो क्या होता है, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो फाइनल आंसर आपका ये है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि वो यहीं पे आंसर को छोड़ के चले आते हैं, नहीं, आपको फाइनल आंसर टीबी निकालने को बोला गया ध्यान से, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। उन्होंने ये नहीं बोला कि कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उन्होंने बोला है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा उसके लिए पहले डेल्टा टीबी निकाल लो। देखो केबी की वैल्यू की मैंने क्वेश्चन में, मास दे रखा क्वेश्चन के अंदर W2, बेटा क्या होगा W1, सब कुछ गिवन ही है, पुट कर दो वैल्यू इसके अंदर, डेल्टा टीबी आ गई, और सिर्फ उसके अंदर फिर 373 को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो वाटर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इसको प्रैक्टिस कर लेना। बड़ा इसलिए बताया क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा यहाँ पे होती है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली आपको वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो खुद से अज्यूम करना है 273.15 होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे कुछ है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। पर देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कैलकुलेट करना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे सिर्फ आपको डेल्टा टीबी निकालना है, इसमें तो टीबी निकालना था, बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेल्टा टीबी निकालना है। फॉर ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, टीबी दे रखा है, सेम क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेल्टा टीबी निकालना है, आपको इसके अंदर डेल्टा टीबी निकालना, टीबी नहीं निकालना। ओके ठीक है, बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या थर्ड वाला, बेटा ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, नेक्स्ट वाले चैप्टर से जो है बेटा वो क्या है आपके पास, टू हाफ सेल्स रिएक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो MnO4 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और फिर बेटा एरो दे रखा है आपके पास Mn2 प्लस प्लस 4H2O। बेटा इनोट की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है सॉरी, ओके 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 ठीक है,
सॉरी मेरी गलती बेटा। तो इन्होंने बेटा ये Mn की जो रिएक्शन है ना, Mn की बेटा उसका Mn का पोटेंशियल दे रखा है अलग से, बेटा ये वाला पोटेंशियल किसका दे रखा है आपके पास, Sn का दे रखा है। तो इन्होंने Mn का पोटेंशियल और Sn दोनों का ही पोटेंशियल दे रखा है। बेटा दिख रहा होगा साफ साफ कि इसके अंदर Mn बेटा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा इसका, और देखो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो बेटा क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक बेटा, निकालना क्या है, construct the redox equation from the two half cell reactions and predict if this reaction favors formation of reactant or product shown in the equation। ठीक है, तो बेटा बताना क्या बेसिकली इन्होंने देखो पूछा क्या, पहले तो लिखना है कि रेडॉक्स इक्वेशन लिख लो इसकी, हाफ सेल वाली याद है ना कि पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन फिर लिखते हैं रिडक्शन वाला, बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, वो दिखाना है आपको। बेटा देखो आखिर में पूछा आपसे क्या है कि रिएक्शन देखो प्रोडक्ट बनाएगी या रिएक्टेंट बनाएगी, बेसिकली 11th का क्वेश्चन होगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको निकालना क्या है, केसी निकालना है। क्या निकालना आपको, केसी की वैल्यू निकालनी है। तो जो रिलेशन आप पहले क्या देखो यहाँ से डायरेक्ट बेटा ई नॉट आ गया, क्योंकि आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की वैल्यूज गिवन इन नॉट की। तो बेटा फॉर्मूला क्या था, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करते थे, वो कर लोगे, वहां से आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा क्या निकाल लोगे, केसी की वैल्यू निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, केसी की वैल्यू वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा फॉर्मूला याद होगा क्या होता था इसका, फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू NFE वाला था ना, जीरो हो गया, 0 0 0 0 0 0। एक सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे फिर। ठीक है, था 0 पॉइंट याद है 059 अपॉन बेटा था यहाँ पे n, और बेटा क्या होता है log k। बेटा ये आपका फॉर्मूला था इसका। ठीक है बेटा, तो ए नॉट की वैल्यू वहां से निकालोगे, n की वैल्यू देखोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका इधर उधर हो रहा है, बेसिकली बैलेंसिंग करके देखते हैं वो, आप बैलेंसिंग करोगे और फिर वहां से log k की वैल्यू डाल के, log की सॉरी ए नॉट की वैल्यू डाल के निकालोगे, k की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा कमेंट कर देना अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसकी अलग से सॉल्यूशंस की लेक्चर बना के इसमें डाल दूंगा। ओके ठीक है, ओके देखिए आगे। तो देखो अगला फोर्थ क्वेश्चन। बेटा देखो फोर्थ में क्या पूछा गया आपसे, बहुत सिंपल तरीके से। बेटा फोर्थ में पूछा गया स्टेट कोलरॉस लॉ। बेटा क्या पूछा गया है, स्टेट कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। चैप्टर नंबर 4 का ही क्वेश्चन, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसका, कोलरॉस लॉ का। तो कोलरॉस लॉ आपका सिंपल सा एक इक्वेशन है, स्टेटमेंट है कि जहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका टोटल कंडक्टिविटी उसके कटायन और आयन पे का सम करके आती है। स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ लेना, एक्जैक्टली वही लिखना है स्टेटमेंट, और एग्जांपल लिख देना। ठीक है बेटा देखो अगला क्या बोला, ये आपका डी ब्लॉक का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। कौन सा, डी ब्लॉक से। बेटा देखो क्या पूछा गया, सिंपल सा, व्हाट इज लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो बेटा वही लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि याद होगा ना डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक भी, और एफ ब्लॉक में एक ही क्वेश्चन बनता है कि लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और उसके नुकसान और फायदे क्या होते हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से आप रीड कर लेना, नहीं होगा तो बता देना कमेंट करके, मैं इसके डिटेल पूरे आंसर लिखवा दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके ठीक है, आगे देखिए। बेटा रिएक्शन इज ऑफ second order with respect to its reactant, how will its reaction rate be affected if the concentration of reactant is doubled reduced to half। तो बेटा ये कौन से चैप्टर से हो गया, बेटा ये आपका हो गया चैप्टर नंबर आपका केमिकल काइनेटिक्स से हो गया, चैप्टर नंबर 3 नई बुक के हिसाब से। बड़ा सिंपल सा रेट लॉ पे क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, बोला कि रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। बेटा आर की वैल्यू बेसिकली बेटा इसकी ऐसा कुछ निकल के आता है कि रेट इज इक्वल्स टू बेटा के, और बेसिकली बोला रिएक्टेंट की पावर कितने पे, 2 पे। तो लॉजिकल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक होता है बेटा आपके पास कि अगर रिएक्टेंट को डबल कर देंगे आर डबल, तो रेट स्क्वायर होके आता है आपके पास, तो 4 टाइम्स बढ़ेगा रेट। बेटा रिड्यूस करोगे हाफ तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 हो जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी किसके एग्जांपल में, सॉरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है आगे आते हैं 7th क्वेश्चन आपके पास। देखो 7th में क्या पूछा है, when a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3 solution, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, write structural formula of complex। बेसिकली आपको बेटा ये
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दे रखा है क्वेश्चन। बेटा बोला क्या, जब इसमें ये और ये मिक्स करते हैं तो 3 AgCl बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो Cl है ना पूरे के पूरे, ये आपके काउंटर आए, जितने Cl बाहर निकल गए, कितने Cl बाहर निकल, 3 Cl बाहर निकल गए। तो तीनों Cl अगर बाहर निकल गए तो Cl वही बाहर निकलते हैं जो काउंटर आयन होता है। तो काउंटर आयन बाहर चले गए तो बेटा बेसिकली बचा कौन, तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा Cr H2 बेटा कितने होंगे 6, ठीक है बेटा ये होगा Cl3, बेटा ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग सॉल्यूशन वीडियो बना के ला दूंगा आपके लिए, ठीक है। बेटा क्या बोला है, IUPAC नेम लिखना है, नाम लिख सकते हो डायरेक्टली। बेटा क्या नाम है इसके पास, हेक्सा एक्वा और क्या है क्रोमियम, बस हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और इसका क्या निकालो, चार्ज 3 दिख रहा है तो क्या लिखोगे हेक्सा एक्वा, सपोज ऐसा कुछ आएगा आंसर, हेक्सा एक्वा क्रोमियम है बेटा आपके पास। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कुछ है नहीं, ये जो होगा वही बराबर करेगा। बेटा बाद में क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि बाहर काउंटर आयन है तो इसको अलग से लिखते हैं और वही क्लोराइड लिख देते हैं। फिर से कोई भी डाउट हो पूछ लेना पीछे से। बेटा देखो अगला क्या है, बेटा अगला है मैग्नेटिक एंड स्पिन बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा क्या निकालना है कि मैग्नेटिक और स्पिन बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स को भी निकालना है। तो बेटा को सिंपल सा, बेसिकली आपको क्रोमियम निकालना पड़ा, चार्ज कितना पता है, क्रोमियम पे निकल के आ रहा है 3+ का चार्ज है, मतलब क्रोमियम कैसा होगा Cr3+ होगा, ठीक है। अब बेटा क्रोमियम याद होगा बस इसका जो ओरिजिनली होता है 4s2 3d4, सॉरी इसको ऐसा होना चाहिए था बट लिखते कैसा था, इसको याद होगा, इसको लिखते हैं 4s1 3d5 लिखते थे, याद होगा। अब इसमें बेटा कम कर दो, 3 कम कर दो तो 1 यहां से कम हो गए, 2 यहां से कम हो गए, बेटा बचेगा 3d3 बचता है सिंपल सा। तो इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए 3, और 3 का निकाल लो, फॉर्मूला डाल के याद होगा म्यू इज इक्वल्स टू रूट के अंदर n+2 करके आता था, ठीक है बेटा। यहाँ डाल दोगे 3 to 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 3 से, 5 3 15 निकल गया आंसर आ गया रूट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे क्योंकि बेटा इजीली आपको समझ में आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका कोऑर्डिनेशन वाला। बेटा देखो आगे कौन सा है, बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कोऑर्डिनेशन के दिख रहा है, 8वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, गिविंग एग्जाम्पल, ये भी कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, था ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो बेटा याद होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में 2 टाइप की थी, एक तो था आपके पास बेटा आपके पास जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाला है, बेटा एक कौन सा आपके पास है टेट्राहेड्रल वाला है। प्रॉपर इसका डायग्राम बनता है, एनसीईआरटी में बेटा प्रॉपर डायग्राम बना है, बिल्कुल सेम डायग्राम आपको बनाना है। फिर से अगर इसको आंसर लिखने में कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं आपको इसको सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा ये वाला पोर्शन है, आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होता है इसको। बेटा फिर क्या दे रखा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, पढ़ा भी था इस चैप्टर में भी कि 4-5 आपके आइसोमेरिज्म होते हैं, लिंकेज चेन हो गया अलग अलग। तो बेटा उसको क्या कर लोगे आप, स्टेटमेंट याद कर लेना और उसको एग्जांपल लिख देना। बेटा एक और क्या दे रखा है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो बेटा एम्बिडेंट लिगेंड बेटा कहाँ पे आएगा, बेटा ये एम्बिडेंट वाला 2 जगह यूज होता है चैप्टर में आपके, हेलो एल्कीन के अंदर भी और यहाँ भी। एम्बिडेंट मतलब वो लिगेंड्स जो दोनों मतलब 2 एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन करते एक ही तरीके से। जैसे आपका NO2 एग्जांपल है इसका, CN एग्जांपल है, SCN एग्जांपल है, वो सारे स्टेटमेंट और इसका एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके। अगला नंबर आपके पास, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। बेटा बेसिकली आपके पास ये अब आ गया ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन। ऑर्गेनिक वाले बेटा 5 चैप्टर्स है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि अमाइंस दे रखा है, बेटा क्या एक अमाइन है और देखो ये बेटा ये स्ट्रेट चेन है, और आपके पास क्या है बेंजीन वाला है, एक एरोमेटिक वाला हो गया बेटा आपके पास, और एक क्या हो गया इथाइल अमाइन वाला हो गया। तो ये चैप्टर बेटा आपका टेस्ट क्या करना है आपको ऑर्गेनिक में, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना अमाइंस वाला पढ़ते हैं, किसी बात एल्डिहाइड बताता है अमाइन चैप्टर, तो वहां पर इजीली इसका एग्जांपल्स दे रखे, वो करना है, डालोगे टेस्ट होके आपका चला आता है, ठीक है। अगर आंसर में कोई भी डाउट हो तो पूछोगे। बेटा देखो टेस्ट सिर्फ इसके नहीं है, अमाइंस के टेस्ट है 1 डिग्री अमाइन के, 2 डिग्री अमाइन के। बेसिकली बेटा क्या है आपके पास ये एनिलीन है ना, तो NH2 NH2 NH2, ठीक है, और ये आपका इथाइल अमाइन है, ठीक है। तो ये बेटा एक कार्बन से लगा हुआ है, दोनों 1 डिग्री अमाइन है ना, ठीक है। इसका आंसर अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। जो मैं बता रहा था ना कि ये वाला हो
या फिर बेटा एग्जांपल आता है आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बेटा क्या हो सकते हैं आपके पास अमाइंस को टेस्ट करने के लिए आता है। इसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए रूल्स है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में क्या फर्क होता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। या फिर एल्डिहाइड कीटोन कैसे सेपरेट करते हैं वो भी आता है। ये कुछ 4-5 आपके टेस्ट है जो आपको आने चाहिए और रिवाइज कर लेना, आपको नहीं हुआ तो बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अगला क्या है, गिव रीजन एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन। एनिलीन मतलब NH2 और साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो बेटा ये भी आपका अमाइन चैप्टर का ही क्वेश्चन है बेटा, जहां पर हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं बेसिकनेस, है ना, क्योंकि आपके पास एनिलीन अमोनिया की बात होती है तो बेसिक होता है वो, तो अलग अलग स्ट्रेट चैन होता है आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया, बेंजीन हो गए, उसमें बेटा फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। उन सबका ऑर्डर का आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी ताकि आप इनमें क्लासिफाई कर सकोगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज्यादा खराब है। बेटा सेम आपका कार्बोक्सिलिक के अंदर भी ऐसा ही आता है, कार्बोक्सिलिक का भी ऑर्डर याद रखना पड़ता है। और एक और है आपके पास एल्कोहल के अंदर, वहां भी आपका ऑर्डर आता है कि ज्यादा एल्कोहल है, फिनोल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हैं, विड्रॉइंग वाले, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से आते हैं इनके ऊपर। बेटा देखो अगला, बेटा ये क्वेश्चन आपका आ गया कहां से, लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल से है। बेटा क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन। बेटा तीनों ही क्वेश्चन किसके ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उसमें तीनों ही आपको मिलते हैं और अच्छे से इजीली इसको आंसर दे सकते हैं। बेटा 12 देखो, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को जब पानी में मिला देंगे, बेटा ये भी क्वेश्चन किसका है, ये भी आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका, क्या बोलता मैंने, बायोमोलिक्यूल्स का। बेटा इसके अंदर भी सुक्रोज को जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। उसके साथ बेटा उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगर 2 नंबर में आएगा बेटा उससे 1 नंबर में होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे कि सक्रोज प्लस फ्रक्टोज। बट अगर यह है 3 नंबर में तो बेटा साथ में पूछते कभी कभी यहाँ पर ये लोग कि सक्रोज तो है बट सुक्रोज को व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। बेटा ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी इसके साथ, अगर 3 नंबर में आया तो ये साथ में एडिशन करके आएगा, तो ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर से कह रहा हूं अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, उसके लिए अलग वीडियो बना के आंसर लिख के आपको दिखा देंगे, ठीक है। सबश नेक्स्ट बेटा, राइट द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन कॉल्बे रिएक्शन। बेटा याद होगा चैप्टर नंबर कौन सा आपके पास, कॉल्बे की बात हो रही है तो अल्कोहल की बात होगी। तो बेटा ये अल्कोहल से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, तो अल्कोहल में देखो कॉल्बेस है, राइमर थाइमर रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है ना, जहां पे हम बनाते हैं क्या, सैलिसाइलिक एसिड और एक सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाते हैं। 2 डिफरेंट रिएक्शंस है सैलिसाइलिक और सैली एल्डिहाइड बनाने के लिए, उसको पढ़ लेना इजीली पता जाता है। यूज करते हैं हम क्या, अल्कोहल्स को यूज करके बनाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक बेसिकली करवाते हैं उसका ऑक्सीडेशन और उससे बनाते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो 2 क्वेश्चन और हमारे पास है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 SN1 मैकेनिज्म एंड व्हाई। तो बेटा कौन सा हो गया ये, हेलो एल्केन हेलोरिन का क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, SN1 SN2 का। तो उसका बेटा ऑर्डर याद रखना होता है कि SN1 है ना, SN1 होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और SN2 में बेटा होता है 3 2 1। तो आप इसके डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने को आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसका डिग्री कितनी, 1 डिग्री का है 2 डिग्री का है, उसके हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से इसको आंसर को इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लास्ट वाले पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल, 1 एग्जांपल राइमर। पता था ना कि बेटा ये भी आपका अल्कोहल का क्वेश्चन है कि कॉल्बे और राइमर थाइमर रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है और ये आते हैं। ये हो गया रोजरमंड हो गया आपके पास हाँ रोजरमंड हो गया, इसके अलावा और भी 2-3 है। नेम रिएक्शन बेटा जितने भी होंगे आपको अच्छे से आने चाहिए। ये वाला हो गया सब आपके पास वो है ना जिसमें करते हैं, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन आपके पास, वो रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि आप इजीली इनको कर पाओ, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बेटा आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो लगातार कुछ सालों से एग्जाम में आते हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं इस पेज का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके खोल लेना और इसको डाउनलोड कर लेना, फिर क्वेश्चंस को लिख लेना, ठीक है। और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर तो पूरे प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपके पास जितने भी डाउट्स आपको है तो लिख देना, मैं पूरे को करवा दूंगा अच्छे से सॉल्व। दूसरा
किसी चैप्टर में डाउट हो तो हमारे चैनल पर लगातार नई वीडियोस लगातार आ रही है बोर्ड्स को लेकर ही। हमारा चैनल सिर्फ प्योरली फोकस कर रहा है सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर। उसके हिसाब से हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, बाकियों के भी, तो आप वहां जाके उनको देख सकते हो। ओके, आप चैनल पे जाओगे, खोलोगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस को, और बिल्कुल प्योरली फोकस है आपके किसके ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर, ना तो एक्स्ट्रा सिलेबस ना कुछ एक्स्ट्रा। जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आपका सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस, उसी के ऊपर है, एक्स्ट्रा नहीं करा रहे, क्योंकि आपका पहला फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, फिर बाकी आप टाइम लेके कर सकते हो, सीयूटी की तैयारी कर सकते हो, या फिर आपकी जेई की करनी हो, या फिर आपकी नीट की। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।